यश शर्मा एक उभरता कलाकार। मुंबई जैसे बड़े शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में 10 साल का एक लड़का यश अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका सपना था गायक बनने का, लेकिन शहर की भीड़ में उसकी आवाज कहीं खो जाती थी। माँ, इतनी भीड़ में कोई मुझे सुनेगा भी? हर सपना आवाज नहीं, हौसले से पहुंचता है। यश का स्कूल एक सरकारी विद्यालय था। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और शोरगुल से भरा माहौल। यश स्कूल में हमेशा संगीत पीरियड का इंतजार करता था, लेकिन वहां भी शोर इतना होता कि उसकी आवाज कहीं गुम हो जाती। उसे लगता जैसे शहर उसकी आवाज को दबा देता है। यश स्कूल के बरामदे में लगे बोर्ड पर एक नोटिस चिपका था। नए संगीत अध्यापक विजय श्रीवास्तव सर आज से कक्षाएं लेंगे। छात्रों को लगा ये भी बस किसी और की तरह आएंगे और चले जाएंगे। अब कौन से नए सर आएंगे? फिर वही सा रे गा गाकर चले जाएंगे। अगर हम जोर से ढोल बजाएंगे तो 2 दिन में ही भागेंगे। लेकिन उस दिन का संगीत पीरियड कुछ अलग था। कक्षा में एक शांत व्यक्ति प्रवेश करता है, कंधे पर झोला, हाथ में एक तानपुरा और चेहरे पर गंभीर लेकिन कोमल मुस्कान। उनका नाम था विजय सर। कक्षा के बच्चों ने पहले की तरह शोर मचाना शुरू किया, लेकिन विजय सर की आवाज में कुछ ऐसा था कि धीरे धीरे सब शांत हो गए। उन्होंने बिना कुछ कहे तानपुरा छेड़ा और सारे गा मां की स्वर लहरियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। आज कौन गाएगा? ज्यादातर बच्चे पीछे हट गए, लेकिन यश ने धीरे से हाथ उठाया। विजय सर ने मुस्कुराकर इशारा किया, आओ बेटा। यश ने अपने हारमोनियम की धुन छेड़ी और एक मीठा भजन गाना शुरू किया। पहले तो सब चुपचाप सुनते रहे। मन मंदिर में जोत जले, हरि नाम की बात चले। गाना खत्म हुआ तो कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर विजय सर ने कहा, तेरे स्वर में जादू है, पर तुझे मंच चाहिए, भीड़ नहीं। यश की आंखें फैल गईं। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी आवाज को पहचाना था। विजय सर ने यश को कुछ दिनों तक रोज छुट्टी के बाद रोका। वो उसे रियाज कराते, सही सुर लगवाते, ताल की बारीकियां समझाते। उन्होंने यश को सिखाया कि गाना सिर्फ आवाज नहीं, आत्मा से आता है। फिर एक दिन उन्होंने कहा, तैयार हो, एक छोटा कार्यक्रम है कम्युनिटी हॉल में। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ गाओ। क्या मैं सच में स्टेज पर गा सकता हूँ? तू गा चुका है, अब बस दुनिया को सुनाना बाकी है। कार्यक्रम के दिन यश ने अपना सबसे साफ यूनिफॉर्म पहना। माँ ने उसके बाल संवारे, पापा ने हल्के से कंधा थपथपाया। वो सब नहीं समझते थे, लेकिन जानते थे कि ये कुछ खास है। कम्युनिटी हॉल बड़ा नहीं था। करीब 50-60 कुर्सियां, रंगीन झालरों से सजी दीवारें और सामने एक छोटा स्टेज। लेकिन यश के लिए वो हॉल कोई ऑडिटोरियम से कम नहीं। दर्शकों में स्थानीय लोग, कुछ माता पिता और बच्चे बैठे थे। विजय सर मंच के पीछे थे। उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। जब यश का नाम पुकारा गया, उसका दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही वो मंच पर गया और हारमोनियम खोला, उसके अंदर का डर पिघलने लगा। उसने आंखें बंद की और पहला सुर लिया। गला सूख चुका था, जैसे कोई शब्द अंदर ही अटक गए। सामने की कतार में कई लोग मोबाइल कैमरा लिए खड़े थे। एक महिला रिकॉर्ड बटन दबा चुकी थी। कुछ लोग फोटो ले रहे थे। छोटे बच्चों की उत्सुक निगाहें और बुजुर्गों की उम्मीद भरी मुस्कानें, सब उसे देख रहे थे। वो फिर से हारमोनियम पर झुका। इस बार उसने अपनी आंखें बंद की
और जैसे ही अंधेरा भीतर समाया, सब शोर दूर हो गया। मंच, कैमरा, लोग सब गायब। अब बस वो था और उसका संग। कार्यक्रम के बाद यश को तालियां मिली, तारीफें मिली, लेकिन मंच सीमित था। कुछ ही लोग उसे सुन पाए थे। वो रात भर सोचता रहा, क्या मेरी आवाज सिर्फ इसी हॉल तक रह जाएगी? क्या बाकी लोग मुझे कभी नहीं सुन पाएंगे? अगली सुबह वो अपने पापा के पास गया। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, पापा, वो आपका पुराना मोबाइल जो अब आप इस्तेमाल नहीं करते, क्या मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? पापा ने भौहें उठाई, फिर मुस्कुराए। वो तू क्या करेगा उससे? मैं वीडियो बनाऊंगा गाने के, और फिर उन्हें YouTube पर डालूंगा। पापा ने बिना ज्यादा सवाल किए मोबाइल निकालकर दे दिया। ठीक है, कोशिश कर, लेकिन याद रख, वीडियो से ज्यादा जरूरी है सुर और सच्चाई। यश की आंखें चमक उठी। वो मोबाइल लेकर अपनी छोटी सी स्टडी टेबल पर बैठा। उसने एक पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स लिया, उसे उल्टा करके उस पर मोबाइल खड़ा किया। एक छोटा स्टैंड बना, सामने हारमोनियम रखा, पीछे अपनी माँ की पुरानी चादर टांग दी ताकि बैकग्राउंड साफ दिखे। उसने एक डायरी के पन्ने पर लिखा, शहर की आवाज, एपिसोड 1। कंपकपाते हाथों से हारमोनियम बजाया और अपनी आत्मा से निकला पहला गीत गाया। कोई माइक नहीं था, कोई लाइटिंग नहीं, लेकिन आवाज में सच्चाई थी। रात को उसने वीडियो अपलोड किया। शहर की आवाज नाम का चैनल बना। एक लड़के की कोशिश जो भीड़ से निकलकर सुनाई देना चाहता था। 3 दिन बाद उसका वीडियो वायरल हो गया। स्कूल में सभी उसके गाने की तारीफ करने लगे। यश के लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। एक सामान्य दोपहर थी। यश अपने कमरे में बैठा था, अगला गाना लिखने की कोशिश कर रहा था। पुरानी डायरी खुली थी, तभी मोबाइल की घंटी बजी। उसने देखा एक अनजान नंबर। हेलो, नमस्कार, क्या मैं यश शर्मा से बात कर रहा हूं? जी, मैं रेडियो मुंबई FM से बोल रहा हूं। हम सब ने तुम्हारा गाना सुना, शहर की आवाज एपिसोड 1, और हम हैरान हैं। श्रोताओं का भी जबरदस्त रिस्पॉन्स है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लाइव शो में आओ और वहां गाओ। यश कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया कि उसने सोचा, रेडियो स्टेशन, लाइव शो, क्या ये मजाक है? हाँ, पर मैं तो बस स्कूल में हूँ। बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी आवाज अब सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं। फोन रखते ही वो अपनी माँ के पास भागा, आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों। माँ, रेडियो पर बुलाया है मुझे, सच में। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया। रेडियो स्टेशन की इमारत मुंबई की हलचल से भरी एक गली में थी, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। यश पहली बार किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आया था। चारों ओर कांच की दीवारें, साउंड प्रूफ पर्दे, बड़ी बड़ी माइकें और चमकती लाइटें, ये सब उसके लिए नया था। पर सबसे अलग था स्टूडियो की खामोशी, जिसमें केवल आवाज बोलती थी। स्टूडियो के अंदर आरजे नीरा बैठी थी, एक जिंदा दिल मुस्कुराती हुई महिला जो शो होस्ट कर रही थी। उन्होंने माइक के सामने यश को बिठाया और कानों पर हेडफोन पहनने को कहा। तैयार हो यश? यश ने हौले से सिर हिलाया। अब वो डरता नहीं था, बस जीना जानता था। आज नीरा ने श्रोताओं से कहा, आज हमारे शो संगीत संवाद में एक खास मेहमान हूँ।
एक बच्चा जिसकी आवाज शहर की भीड़ से निकलकर अब आज हमारे शो संगीत संवाद में एक खास मेहमान हूँ। हर दिल को छू रही हूँ। पेश है यश शर्मा और उसका गीत शहर में भी आसमान है अपना। यश ने आंखें बंद की, हारमोनियम की पहली धुन छेड़ी और सुरों की लहरें कमरे में फैली। शहर में भी आसमां है अपना, भीड़ में भी एक पहचान। गाना खत्म हुआ। कुछ सेकंड्स तक स्टूडियो में खामोशी थी, फिर आरजे नीरा ने तालियां बजाई और कहा, वाह यश, तुमने तो हमारे दिल छू लिए। तभी फोन की लाइटें जल उठी। कॉल लाइन पे लोग जुड़ने लगे। ये बच्चा तो चमत्कार है। मैंने पहली बार रेडियो पर इतना सच्चा गाना सुना है। प्लीज यश को फिर बुलाइए। अब यश को गली गली में लोग पहचानने लगे। स्कूल में उसके लिए सम्मान समारोह रखा गया। इसके लिए शहर अब भी भाग रहा है, शोर है, लेकिन एक आवाज है जो उस शोर को चीरती है। यश, क्योंकि यश ने जाना, सपने टूटने नहीं जाते, उन्हें जगाया